नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में नगर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुतला दहन की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया गया। फिलहाल इलाके में शांति है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे सुबह सपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी योजना किए जाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। राजभर ने कहा, क्या देश गांधी को भूल सकता है? नाम बदलने से गांधी खत्म नहीं हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई योजना में 7 दिन के भीतर भुगतान की गारंटी और साल में 125 दिन काम जैसी सुविधाएं शामिल है। पीडीए वोट कटने के अखिलेश यादव के बयान पर राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि मृत मतदाताओं को तो अखिलेश ही स्वर्ग से ला सकते हैं। ओवैसी के बयान पर उन्होंने व्यंग किया। वहीं प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी कांग्रेस की भूमिका और अन्य मुद्दों पर भी खुलकर बयान दिए। राजभर ने साफ कहा कि एनडीए का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। विकसित भारत बनाने का सपना सरफराज थोड़ा पीछे ले लो यार। प्रधानमंत्री जी ने देवेंद्र आईडी उठा लो। उसी बात को लेकर जो देश में एक योजना चल रही थी मनरेगा, उसका नाम बदल करके विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 थोड़ा हाँ बस नीचे बस जी राम जी का उद्देश्य मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। ये इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। तो सपना प्रधानमंत्री जी का है। बात अब बदायूं की होगी। जिला अस्पताल पुरुष में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष करनेश कुमार निर्विरोध चुने गए, जबकि मंत्री पद के लिए सुरेश साक्य और नदीम 2 लोग दावेदार हुए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मंत्री पद के लिए वोट डाले, जिसमें सुरेश शाक्य को 42 वोट मिले और नदीम के लिए 18 वोट मिले। सुरेश शाक्य को मंत्री पद के 42 वोट पाकर जीत हासिल की। अध्यक्ष करनेश कुमार और मंत्री सुरेश शाक्य को जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने माला पहनाकर और बैंड बाजी से स्वागत किया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। राम मंदिर परिसर में एक युवक को धार्मिक गतिविधि करते हुए सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि युवक ने मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोचे के पास नमाज पढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। सूत्रों के अनुसार रोके जाने पर युवक ने कथित तौर पर संप्रदाय विशेष के नारे लगाए, जिसके बाद उसे हिरासत लेकर खुफिया एजेंसियां, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल में जांच करने में जुटी हुई है। तो कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुराने विवाद को लेकर चौरा खास थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान लाठी डंडे लात घूंसे चले, जिनमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट में घायल सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस निगरानी बनाए हुए है। तो वही रामपुर से बड़ी खबर। तहसील स्वार के ग्राम भगवंत नगर में अवैध मिट्टी खनन के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में 3,32,000 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई है और इसके बाद डीएम रामपुर ने मैसर्स गाबर रुद्रपुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को 3 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा का नोटिस जारी किया है। लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्रीय लेखपाल सचिन सक्सेना और कानूनगो अजय सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मौके से 2 ओवरलोड वाहन, 6 डंपर और 2 पोकलेन मशीनें सीज की गई है। परिवहन विभाग ने वाहनों पर जुर्माना लगाया। वही कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जीएम ने साफ कहा कि अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।
चलिए बात होगी अब मथुरा की। मथुरा वृंदावन से आई एक तस्वीर ने सियासत में भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो अब आस्था बनाम राजनीति की बड़ी बहस बन चुका है। आरोप है कि सुंदरकांड जैसे पवित्र पाठ के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय पार्षद जूते पहनकर पाठ करते हुए नजर आए। ये वीडियो मथुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 51 कैलाश नगर का है। वीडियो में सुंदरकांड पाठ चल रहा है, लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, भजन हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है पैरों में जूते। यही जूते अब विवाद की जड़ बन गए हैं। नमस्कार। देखिए, एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो सरकार में काबिज हुए लोग हैं, मथुरा की सांसद महोदया और वहाँ के स्थानीय पार्षद और तमाम अन्य नेता, जिन्होंने जन समस्या की सुनवाई के लिए कैंप वृंदावन में लगाया। अब वो जन समस्या को उत्पन्न करने वाले ही यही लोग हैं, क्या सुनवाई करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे सुंदरकांड का पाठ हुआ और उस सुंदरकांड के पाठ में जूते पहनकर सांसद महोदया और वहां स्थानीय पार्षद और तमाम अन्य नेता जो भाजपा के हैं, जो धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाकर सत्ता का सुख भोगने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ और अनुष्ठान को करते वक्त हमें जूते नहीं पहनने चाहिए। तो ये पता नहीं किस नीति और नियत के साथ में केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए ये लोग सत्ता पर आज राम के प्रभु श्री राम के नाम का सहारा लेने वाले लोग हैं और इनको कोई भी धार्मिक मान्यताओं से, मर्यादाओं से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके इस कृत्य की जो सांसद महोदया का और स्थानीय भाजपा के नेताओं ने जो आघात जो पहुंचा है हनुमान जी के भक्तों को। तो मथुरा के वृंदावन में छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी के फ्लैट नंबर 212 में देर रात भीषण आग लग गई। ये फ्लैट प्रेमानंद महाराज के पूर्व आवास का है, जिसमें वर्तमान में उनके शिष्य रह रहे हैं। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई और दमकल विभाग को कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मौके पर पहुंचे सीओ सदर और पुलिस टीम के साथ शिष्यों की कथित झड़प भी हुई है। शिष्यों पर पुलिस अधिकारियों ने से अभद्रता करने और मीडिया कर्मचारियों से मारपीट और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगा है। सोसाइटी निवासियों ने शिष्यों के व्यवहार पर नाराजगी जताई। आग लगने के कारण और झड़प की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। धर्मनगरी वृंदावन से एक बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कर्ता धर्ता मोहन भागवत ने सुदामा कुटी शताब्दी महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भागवत ने दीप प्रज्वलित किया और महंत सुदीक्षक दास, ऋषि, साध्वी, रितंबरा और अन्य संतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा ताकि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बन सके। भागवत ने कहा कि संघ का कार्य राष्ट्र सेवा है और शक्ति जागरण का कार्य सभी को करना चाहिए, जबकि भक्ति का कार्य संतों के माध्यम से होता है। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो हरिद्वार की दीनदयाल पार्किंग में कार की चपेट में आकर पर्ची काट रहे एक कर्मचारी की मौत हो गई है। कार में सोनीपत हरियाणा के 2 युवक सवार थे, जिसके बाद युवक कार मौके से छोड़कर भाग निकले, जिन्हें पुलिस ने टोल प्लाजा के पास से दबोच लिया। शनिवार को हरियाणा नंबर की एक वैगनार कार नगर कोतवाली क्षेत्र में हरकी पौड़ी के पास स्थित दीनदयाल पार्किंग में पहुंची तो पार्किंग कर्मचारी 55 वर्षीय सहदेव कार की पर्ची काटने लगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पार्किंग कर्मचारी और कार सवारों में बहस हो गई। आरोप है कि कार सवार विशाल नाम के युवक ने पार्किंग कर्मचारियों पर कार चढ़ा दी, जिससे कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। स्टाफ ने घायल को अस्पताल भेजा, जहां उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोपहर की घटना है। दीनदयाल पार्किंग का जो मैनेजर है वो गाड़ी को रोक रहा होगा। उनकी पर्चियां मेरे ख्याल से पैसे नहीं दे रहे होंगे वो, तो उसको रोकने का प्रयास किया। तो उन लोगों ने 2 लोग बैठे थे, उसमें हरियाणा नंबर की वैगनार गाड़ी थी, उन लोगों ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे हॉस्पिटल ले गए। उसके बेचारे की डेथ हो गई। तो मौके पे ही पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ी को और दोनों जो बैठे थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। संबंधित धाराओं मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। वो भी अभी चेक कर रहे हैं, विवेचना का पार्ट है वो कि क्या कैसे घटना हुई। लेकिन तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।